प्रश्न क्रमांक है आपका 3243। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्तांतरित हुई थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्रश्न आपका क्या है? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्तांतरित हुई थी? तो वह तब किसका शासन था? वह था आपके जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 3244। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह। प्रश्न आपका क्या है? मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? वह था आपका जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? जहांगीर, बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। प्रश्न आपका क्या है? किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? वह किसने लगाया था? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत में तंबाकू कौन लाए थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न 3246। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो आपका प्रश्न क्या था? कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो वो किस कारण से पहुंचा था? वह था आपका ऑप्शन नंबर डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो प्रश्न क्या था आपका? कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस कारण से धक्का पहुंचा? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3247। इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था बैरम खान ने, हेमू ने, उदय सिंह ने, वीर सिंह देव बुंदेला ने। तो प्रश्न आपका क्या है? इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था, किसने कत्ल किया था? वह था आपका वीर सिंह देव बुंदेला। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। तो अबुल फजल की हत्या कौन करता है? वीर सिंह देव बुंदेला करता है। और किसके कहने पर करता है? जहांगीर के कहने पर। अगला प्रश्न, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अब्दुल रहीम खाने खाना, शाहजादा सलीम, शाहजादा मुराद, शाहजादा दानियाल। तो प्रश्न आपका क्या है? अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण से हुई थी? तो वो किस कारण से हुई थी? शाहजादा सलीम के कारण। तो शाहजादा सलीम का अन्य नाम क्या था? जहांगीर। यानी कि जहांगीर जब वो राजा बना तब उसका नाम है, उससे पहले उसको क्या कहा जाता था? सलीम। इनकी पत्नी कौन थी? जोधाबाई। अगला प्रश्न, इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की थी बैरम खान ने, हेमू ने, उदय सिंह ने, वीर सिंह देव बुंदेला ने। तो इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। अगला प्रश्न है 3250। अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने, अकबर ने, मान सिंह ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है? अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, किसने किया था? जहांगीर ने। किसको? वीर सिंह देव बुंदेला को। अगला प्रश्न है 3251। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ग्यास बेग, जहांगीर, आसफ खां, खुर्रम। प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? वह नहीं था आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? वह नहीं था आपका जहांगीर। अगला प्रश्न आपका 3252। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु अर्जुन देव ने, या आपके गुरु तेग बहादुर ने? तो प्रश्न आपका क्या था? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो वह सिख गुरु आपके कौन थे? वह थे आपके गुरु अर्जुन देव, जिनको बाद में कौन इनकी हत्या करवा देता है? जहांगीर। तो ये क्या खुसरो की ये सहायता करते हैं, फिर जहांगीर इनकी हत्या करवा देता है। कौन की? खुसरो की और गुरु अर्जुन देव की।
तो किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? बार्नियर, मनुची, ऑस्टन, टेवर्नियर। प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? वे थे आपके मनुची, ऑप्शन नंबर बी। तो किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो वो थे आपके मनुची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ट्रांसऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न था आपका? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ट्रांसऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया? वह कौन था आपका? शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। शाहजहां ने पुर्तगालियों से लड़ाई की, कांधार को खोया, अहमदनगर पर अधिकार किया, ये सभी काम किए। तो आपका प्रश्न क्या था? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने क्या किया था? पुर्तगालियों से लड़ाई की, कांधार को खोया और अहमदनगर पर अधिकार किया। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ये सभी काम किए थे। अगला प्रश्न है 3256, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? कैदियों को क्षमादान, मद्य निषेध, तमगा एवं मीर बहरी की समाप्ति, या मध्य मास भूमि का अधिग्रहण। प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? वह नहीं था आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य मास भूमि का अधिग्रहण। ये किस में नहीं था? जहांगीर ने 12 अध्यादेश दिए थे उसमें ये आपका नहीं था। कौन सा? मध्य मास भूमि का अधिग्रहण। तीनों थे, कैदियों को क्षमादान दे सकते थे, मद्य निषेध यानी मदिरापान निषेध था उसका, तमगा एवं मीर बहरी की समाप्ति। लेकिन आपका डी नहीं था, मध्य मास भूमि का अधिग्रहण। किसमें? जहांगीर के 12 अध्यादेशों में। अगला प्रश्न 3257, किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो क्या था प्रश्न? किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? वह थी आपकी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 3258, जहांगीर के निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? शाह बेगम, नूरनिसा बेगम, करमसी, या आपका ऑप्शन नंबर मलिके जहां। तो प्रश्न आपका क्या था? जहांगीर के निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो आत्महत्या किसने की थी? शाह बेगम ने। तो शाह बेगम ने हत्या किस कारण की थी? क्योंकि इनके पुत्र कौन था? खुसरो, जो जहांगीर के विरुद्ध इसने क्या की थी? युद्ध की घोषणा कर दी थी और युद्ध लड़ा भी था। किसके विरुद्ध? जहांगीर के। इसलिए इसने गम में अपनी आत्महत्या कर ली कि हमारा पुत्र ही ऐसा है जो अपने हमारे पति से ही युद्ध लड़ रहा है, इसलिए ये खत्म हो गई थी। कौन? शाह बेगम। तो प्रश्न आपका क्या है? जहांगीर के निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? वह थी शाह बेगम। बत्तीस सौ 59, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? मानबाई, हरकाबाई, जोधपुर बेगम, जेब उन निसा। तो जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? वह थी आपकी मानबाई। इनका अन्य नाम क्या था? शाह बेगम। किसकी माता थी ये? खुसरो की माता थी, है ना। तो खुसरो ने विद्रोह किया था किसके विरुद्ध? जहांगीर के विरुद्ध। इस कारण इन्होंने क्या कर दिया था? अपने आप की आत्महत्या कर ली थी। किन्होंने? मानबाई ने। अन्य नाम क्या मिलता है इनका? शाह बेगम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? दारा एवं मुराद, दारा एवं औरंगजेब, मुराद एवं शाह शुजा एवं औरंगजेब। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो वे दो कौन थे? वह थे आपके शाह शुजा एवं औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3261, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था हॉकिंस, फ्रांसिस्को फेल्सर्ट, निकोलाउ मनुची,
पीटर मुंडी। प्रश्न आपका क्या है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह कौन था? वह था आपका बी, फ्रांसिस्को पेलसरट। अगला प्रश्न आपका 3262, निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? गोवर्धन, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर। प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो वह कौन था? वह था आपका बिशनदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3263, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न था आपका? जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी वह कौन था? वह था आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। तो दो मुगल बादशाह हुए थे, कौन? बाबर और जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में और जहांगीर ने लिखी थी फारसी भाषा में। तो क्या प्रश्न था, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी वह कौन थे? जहांगीर। और बात पूछ ली जाए किसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी? वह थी बाबर, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? वह कौन थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? वह थे आपके जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3265, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? सालेहा बानो, साहेब जमाल, मलिका जहां, नूरनिसा बेगम। क्या प्रश्न था आपका, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? तो राजपूत कौन थी आपकी? वो थी मलिका जहां, ऑप्शन नंबर बी। तो जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? मलिका जहां। अगला प्रश्न, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का, अकबर का, शाहजहां का, बहादुर शाह प्रथम का। तो खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? वह था आपका जहांगीर का। और इसकी माता कौन थी? मानवाई या साहेब बेगम। तो बाद में वो आत्महत्या कर लेती हैं। तो खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? औरंगजेब, हुमायूं, जहांदार शाह और जहांगीर। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो वह है आपके ऑप्शन नंबर डी। तो दो मुगल बादशाह हुए हैं, कौन? एक बाबर और आपके जहांगीर, जिन दोनों के मकबरे कहाँ हैं? भारत से बाहर हैं। एक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, और एक का मकबरा कहाँ है? काबुल में। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। और बाबर का कहाँ था? आपका काबुल में। तो निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में बाहर स्थित है? वह था आपके जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी। इनका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? वह आपके जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, श्रीनगर में। क्या प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो वह किया गया था लाहौर में। और बाबर को कहाँ दफनाया गया था? वो बाद में कहाँ दफनाए गए थे? काबुल में, है ना। तो दो सम्राट के पूछ लिए जाते, आपके बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है? तो यानी कि तो बाबर और जहांगीर दोनों के भारत से बाहर हैं। अगला प्रश्न, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फ्रांसिस्को पेलसरट, फादर एंथोनी मॉन्सेरेट, निकोली मनुक्की, फ्रैंकोइस बर्नियर। क्या प्रश्न है आपका, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? वह कौन था आपका? तो वह थे आपके ऑप्शन नंबर ए,
फ्रांसिस्को पल्सर्ट। तो निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने।